हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबों का आज के इस सेशन में। और इस सेशन में आज बताने वाले हैं प्रमेय 6.9, है ना। इससे पहले 3 प्रमेय हमारा हो चुका है। उन तीनों प्रमेय को आप अच्छी तरह से स्टडी करें और उसका प्रिपेयर करें, है ना। क्योंकि आपके जैक बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चारों प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इन चारों प्रमेय से एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है फाइनल एग्जाम में। तो चारों प्रमेय को आप देखें, है ना। इसके पहले हम 3 प्रमेय बता चुके हैं। जो बच्चे ना देखे हों तो हमारे इस चैनल पे उन सारे प्रमेय को आप देख सकते हैं। हाँ, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और जो भी चैप्टर हैं उनके भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं और भी हमारा इस चैप्टर का बना हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। प्रमेय 6.6 प्रमेय 6.9, है ना। क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ये आपका प्रमेय 6.8 का जस्ट ऑपोजिट है ना। प्रमेय 6.8 का क्या है? आपका ऑपोजिट है। समझिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, सबसे पहले क्या है? एक त्रिभुज दिया हुआ है, ध्यान से देखिए आप। क्या है? एक आपका त्रिभुज दिया हुआ है ना। ये आपका एक त्रिभुज दिया हुआ है। इसको मान लीजिए आप ए बी सी, है ना। ये त्रिभुज है। ये क्लियर नहीं है कि ये समकोण त्रिभुज है ना। ज्यों ही आप इसको सिद्ध करेंगे कि ये कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, आप जब प्रूफ कर देंगे तो ये ए बी सी क्या बन जाएगा? आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। फिलहाल क्या है? ये केवल ए बी सी एक त्रिभुज है ना। जिसमें बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग, है ना। एक भुजा देखिए क्या हो जाएगा? एक भुजा का वर्ग AC स्क्वायर, एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों। तो अन्य 2 भुजा कौन बचा आपका? AB और BC। क्या बचा आपका? AB और BC। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर हो। दोनों भुजाओं के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्गों के योग, योग मीन्स जोड़, योग के बराबर हो, है ना। तो पहली भुजा देखिए, ये आपका देखिए AC क्या है? आपका पहली भुजा है। तो पहली भुजा के सामने का कोण, सम्मुख मतलब सामने का कोण समकोण होता है। ये आपको सिद्ध करना है कि ये कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। आपको सिद्ध करके दिखाना है कि कोण B का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। देखिए, तो सबसे पहले दिया है ना। क्या दिया हुआ है? दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या दिया हुआ है? दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है ना। क्या दिया हुआ है आपका? ए बी सी एक त्रिभुज है ना। ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है जिसमें देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या है? कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या है? AC। कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। मतलब क्या दिया हुआ है? जिसमें AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। ये आपका दिया हुआ है। हाँ, ये क्या हो जाएगा? आपका दिया हुआ है ना। ये दिया हुआ हो गया। अब देखिए आपको क्या लिखना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। हाँ, क्या सिद्ध करना है जी? पहली भुजा के सम्मुख कोण, मतलब आपको सिद्ध करके दिखाना है कोण B बराबर 90 डिग्री। कोण B कितना डिग्री सिद्ध करना है आपको? 90 डिग्री सिद्ध करना है। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमको रचना लेना पड़ेगा, है ना। रचना करना है। तो रचना क्या करेंगे? देखिए, इसी एक समकोण त्रिभुज लेंगे आप, है ना। एक क्या करेंगे आप? समकोण त्रिभुज खींचेंगे। समकोण त्रिभुज की आप रचना करेंगे। ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया, है ना। एक समकोण त्रिभुज
की रचना करेंगे और इसका नाम ले लीजिए, आप नेमिंग कर दीजिए इसको पी क्यू आर, है ना। एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करेंगे जिसका कोण क्यू जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये जो पी क्यू जो रचना करेंगे वो किसके बराबर करेंगे आप, ए बी के बराबर। और क्यू आर की जो रचना करेंगे वो किसके बराबर करेंगे आप, बी सी के बराबर करेंगे, है ना। तो रचना क्या की है, रचना में लिख दीजिए, लिखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर लिखिए क्या होगा रचना में आपका, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर खींचा जिसमें कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, पी क्यू बराबर ए बी और क्यू आर बराबर बी सी है ना। जो रचना आप डाले हैं उसको लिख दिए, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर खींचा जिसमें कोण क्यू जो है वो 90 डिग्री का है और ये जो पी क्यू है वो ए बी के बराबर है और क्यू आर जो है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। क्लियर है। अब आप उपपत्ति इसको दिखाइए, आप कैसे सिद्ध होगा, है ना। उपपत्ति में सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है आपका पी क्यू है, पी क्यू स्क्वायर प्लस आधार क्या है क्यू आर है, तो क्या हो जाएगा ये क्यू आर स्क्वायर, है ना। देखिए ये क्या है रचना में, पी क्यू जो है ए बी के बराबर है और क्यू आर जो है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। इसीलिए यहां पे लिखिएगा चूंकि पी क्यू बराबर ए बी और क्यू आर बराबर क्या है आपका बी सी, है ना। इसीलिए ए बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, पी क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं आप ए बी स्क्वायर, क्यू आर किसके बराबर है बी सी का, तो हम क्यू आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, है ना। लेकिन दिया क्या है आपका, देखिए दिया क्या है, दिया है आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कहां से आया, ये आपका दिया हुआ है, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2, इसको क्या मान लेंगे आप इक्वेशन 2, समीकरण 2 मान लिए, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा ये समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए राइट हैंड बराबर है ना, आरएचएस बराबर है, तो एलएचएस क्या हो जाएगा इसका बराबर हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा ये आपका, ये पी आर बराबर क्या बचा आपका ए सी, है ना। पी आर बराबर क्या आ गया ए सी, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गया, ये तो पहले से भुजा दिया हुआ है, ये दोनों भुजा भी बराबर है ना। इसीलिए अब देखिए यहां पे आप त्रिभुज
ए बी सी और पी क्यू आर, है ना। देखिए त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर, इसको देखिए यहां तक क्लियर है ना। इसको ऊपर मिटाते हैं। हाँ देखिए अब त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ध्यान दीजिएगा, ए बी सी और पी क्यू आर में क्या क्या बराबर है। सबसे पहले तो पी क्यू जो है, पी क्यू जो है वो किसके बराबर था, ए बी का। पी क्यू किसके बराबर है, ए बी का। ये कहां से था, कहां से आया ये आपका रचना से, रचना देख लीजिए, है ना, रचना में किया है। उसके बाद दूसरा क्या है, क्यू आर। क्यू आर बराबर क्या है, बी सी। ये भी कहां से है, रचना से, है ना। और यहां पे अभी देखिए क्या सिद्ध किए हैं हम, पी आर इज इक्वल टू ए सी, है ना। इसीलिए कौन सा सर्वांग समता लगेगा, एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, है ना जी। क्या हो गया, एस 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 सर्वांग समता से ये तीन दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा आपका, है ना। भुजा 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 सर्वांग समता से। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो तीनों कोण बराबर हो जाएगा, है ना। इसीलिए कोण बी जो है किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू, है ना। कैसे, सीपीसीटी से। क्या है ये सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। इसीलिए कोण क्यू जो है किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी के बराबर हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू। क्लियर है, अर्थात ये क्या आ जाएगा आपका, कोण बी, कोण क्यू कितना डिग्री था, रचना में लिए थे 90 डिग्री, इसीलिए कोण बी क्या आ गया आपका 90 डिग्री आ गया। और ये आपका हो गया प्रूव्ड। क्लियर है। ये चारों प्रमेय जो मेरा हो चुका है, प्रमेय 6.1 देखिए, प्रमेय 6.1, 6.6, 6.8 और 6.9, ये चारों आप अच्छी तरह से देख लीजिए, है ना। इससे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहने वाला है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का, थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में होंगे उन सारे स्टूडेंट्स के साथ आप